पीएचडी प्रवेश को लेकर अभ्यर्थी ने उठाए सवाल। कुलसचिव ने प्रक्रिया को बताया नियमानुसार झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पीएचडी हिंदी। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक चयनित अभ्यर्थी ने असमंजस की स्थिति सामने आने की बात कही है। अभ्यर्थी का कहना है कि 27 दिसंबर को फीस जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित है, लेकिन अभी तक उनका शुल्क जमा करने से संबंधित पोर्टल सक्रिय नहीं हो पाया है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया को लेकर चिंता बनी हुई है। अभ्यर्थी के अनुसार उनका चयन मेरिट सूची के आधार पर हुआ है और वे समय से सभी औपचारिकताएं पूरी करना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी अथवा प्रक्रिया संबंधी कारणों से उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने स्पष्ट किया कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के निर्धारित ऑर्डिनेंस के अंतर्गत पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित प्रकरण में आरडीसी रिसर्च डिग्री कमेटी की टिप्पणी के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा जांच पूर्ण होने के उपरांत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कुशवाहा पुष्पराज हूँ। मेरा 5 दिसंबर को पीएचडी हिंदी के लिए मेरा एडमिशन हुआ है, जिसकी फीस जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। लेकिन सारे 406 बच्चों में मेरा 191 नंबर पर मैं चयनित हुआ हूँ, लेकिन अब तक सबकी फीस जमा हो चुकी है, लेकिन मेरा पोर्टल नहीं खोला जा रहा है। अगर 27 तक मेरी फीस जमा नहीं होती है तो विश्वविद्यालय का ऐसा कहना है कि आपका एडमिशन रद्द माना जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा तत्काल मेरी फीस जमा हो और मुझे एडमिशन दिया जाए। स्कूल में क्या प्रशासन कोई आरोप लगा रहा है आपके ऊपर? हमसे डायरेक्ट कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन लेकिन उनका कहना है कि आप राजनीति करते थे। क्या ऐसा है कि आप यहाँ राजनीति कर चुके हैं या राजनीतिक कोई दल कोई ऐसा कि जो स्कूल में आप कहीं ना कहीं राजनीतिक छाप आपने छोड़ी है? हाँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से मैं BA हिंदी ऑनर्स किया हूँ। मैंने वहाँ से छात्र संघ महासचिव पद पर मैंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैं BKT से MA हिंदी किया हूँ। जब मैंने जो भी अपने छात्र आंदोलन छात्रों को समस्या आती है तो उसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से आवाज बुलंद करता हूँ। आखिर में ऐसी क्या समस्या आ रही है? पोर्टल नहीं खोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? किसी गोरखपुर या प्रोफेसर है उसके दबाव में BC साहब ऐसा कर रहे हैं। BC साहब तो कहते हैं BC साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं भी कहता हूँ कि मैंने BC साहब के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का स्वनिर्भोग है कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे का कार्यकाल जो मैंने लेख लिखा है, जो 12 के संदौली टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। मैं भी मानता हूँ प्रोफेसर मुकेश पांडे का कार्यकाल स्वनिर्भोग है, क्योंकि पांडे जी के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय जो है इस नए आयाम छू रहा है, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। साथ ही विश्वविद्यालय एक ऐसी रफ्तार पकड़ रहा है जो पूर्व में कभी नहीं हुआ है। हाँ, या तो रमेश चंद्रा थे या फिर पांडे जी। हाँ, पांडे जी है, रमेश चंद्रा जी है, पांडे जी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर मुकेश पांडे जी मुझे आज ही एडमिशन देंगे और मैंने मोदी सेना नाम से राष्ट्रीय संगठन बनाया है और मैं मोदी सेना नाम से संगठन चलाऊंगा और मैं आगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। 10 बजे परमिशन लेके बैठा हूँ। तो अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेरे से मुलाकात करने की कोई पहल नहीं की। नहीं होते हैं तो आगे क्या करते हैं? मैं सीधा PMO सेवातीर्थ मोदी जी से मिलने जाऊंगा। कितने कब तक का समय दिया मुलाकात के लिए? क्या कब तक घर में रहेंगे? मैं 27 तक ही रहूंगा। 27 के बाद मैं PMO सेवातीर्थ मोदी जी से मिलने जाऊंगा। लगातार धरना जारी रहेगा दिन रात? नहीं, क्योंकि हमें सुरक्षा व्यवस्था कोई दी नहीं गई विश्वविद्यालय की तरफ से, तो मेरा ऑफिस टाइम 10 से 5, 6 तक भी हो सकता है। उसके बाद में अगले दिन हमारा धरना जारी रहेगा। 10 से 5, 27 से। हाँ, 10 से 6 भी चलेगा। मतलब चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रवेश और नियुक्तियों में 50% आरक्षण लागू हो। ये व्यवस्था आने वाले समय में तत्काल अगले 1-2 महीने में लागू हो जानी ही चाहिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें अभी संज्ञान में आया मेरे, वो धरने पर बैठ गए। इसके लिए कोई उन्होंने अनुमति तो नहीं ली है, ना ही प्रशासन से, स्थानीय विश्वविद्यालय प्रशासन से, ना ही बाहर में कोई अनुमति उन्होंने ली है। और मुझे जैसा जानकारी मिली है उनका धरना का है कि PhD के जो रिजल्ट है उस पर जो फीस नहीं जमा हो रही, क्योंकि इनका विश्वविद्यालय सारी कार्रवाई निष्पक्ष करता है और निष्पक्षता का ही परिणाम है कि आपका जिस छात्र की आप बात कर रहे हैं उनका उसमें चयन भी हुआ है
लेकिन जो आरडीसी कमेटी होती है उसका निर्णय ये है, उन्होंने अपने निर्णय में जो पंक्ति लिखी है उसी पंक्ति को लिख करके इसका रिजल्ट जारी किया गया, जो वेबसाइट पर देखा जा सकता है। देखिए, आरोप का मेरे उसमें कोई ऐसी अगर जानकारी लाते हैं, वो लिखित रूप में कोई देते हैं, कुछ कहते हैं हमसे, तो मैं उसका संज्ञान लूंगा। लेकिन आरोप इस प्रक्रिया में कोई ऐसा आरोप बिल्कुल निराधार इसलिए है, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, क्योंकि विश्वविद्यालय निष्पक्ष सारी कार्रवाई करता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ये जो परिणाम निकला पीएचडी का, ये एकदम निष्पक्षता का है, उनका चयन हुआ है। दैट मीन्स कि कोई भी किसी तरह से पक्षपातपूर्ण, किसी के दबाव में किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उनकी फीस जमा करने का जो मेन कारण, ऐसा नहीं कि उनको रोका गया। देखिए, फीस जमा करने से अगर रोका जाए किसी को, उनके प्रवेश से रोका जाए, कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, तो एक बार मुझे भी समझ में आती है कि हाँ, उनके विरोध उनका कहीं से जायज़ है। लेकिन एक ऑर्डिनेंस के तहत, व्यवस्था के तहत अगर कोई कमेटी उस पर अपना कमेंट देती है उनके किसी बात पर, तो उसी को जब हम पब्लिश कर दिए हैं नोटिस में, रिजल्ट में, और उसके आधार पर हम निष्पक्षता आगे भी करेंगे, उनको मौका भी मिलेगा उसी के अनुसार। सारा ऑर्डिनेंस नियम के अनुसार ही कार्य किए नहीं, निगेटिव कमेंट नहीं किया। उनका कोई प्रकरण है जिस पर कोई जांच की जानी है, कर चल रही है। उनका कमेंट यही है कि इनका रिजल्ट में पास है, लेकिन इनका ये जांच के उपरांत, जैसे कि अब आप ये मानिए कि किसी का कोई कहीं प्रमोशन होता है, पदोन्नत होती है, अगर कोई जांच है तो तब तक के लिए कार्रवाई रोकी जाती जब तक कि जांच पूर्ण ना हो जाए। बहुत सामान्य भाषा में जांच में दोष पाए जाते हैं तब क्या कार्रवाई? नहीं, कुछ भी अभी से कहना मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कहना होगा। अगर ऐसा तो नहीं मैं मानता हूँ कि जो दोषी पाए जाएंगे तो मानना कम कहीं से ठीक नहीं है। और अगर जांच होती है और आपकी बात एक बार मान भी लें, तो अपील का भी मौका होता है, आगे आप मौका होते हैं, माननीय कुलपति जी से अपील की जा सकती है। तो पूरा लोग नियम से ही कार्रवाई करेंगे, एकदम इसमें ना उनको घबराने की कोई ज़रूरत है और कोई ऐसा बात भी नहीं है। अगर वो चाहें तो मेरे समक्ष आकर अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नियम से, ऑर्डिनेंस के हिसाब से काम करने के लिए कृत संकल्प है और निष्पक्षता का ही ये परिणाम है कि उनको सफल घोषित किया गया है।